ये 16 जो जोन हमारे हैं बेडरूम के, वो क्या कहते हैं? वो 16 जोन हमें यही कहता है कि आप भैया जहाँ रहोगे, आप जिस जोन में रहोगे उस जोन के जो गुण धर्म है वो मैं आपको लाकर दे दूंगा। ठीक है। क्या करूंगा, आपको लाकर मैं उस जोन के गुण धर्म में आपको हाथ में पकड़ा दूंगा, भैया आप इसे रख लो। यदि आपने बेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बना लिया तो क्या होगा? वहाँ क्या है? डिप्रेशन है, ड्राइनेस है, डिमोटिवेशन है। आवाज हमारी क्लियर जा रही है आप लोगों तक ना? ठीक है। तो वहाँ क्या है? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में क्या है? डिप्रेशन है, ड्राइनेस है, डिमोटिवेशन है ना? इसे हम लोग कोप भवन कहते हैं। तो कोप भवन में कोई व्यक्ति यदि रहेगा तो उसकी क्या स्थिति होगी? फिर साउथ साउथ वेस्ट। एक मिनट, इन्हीं के पास से आवाज आ रही है। ठीक है। तो साउथ साउथ वेस्ट, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है ना? जी सर, आवाज आ रही है, अच्छी आवाज आ रही है। ठीक है। तो उसके बाद कहाँ थे हम? जो 16 डायरेक्शन की जो बेडरूम है, तो बेडरूम में हम एक शब्द में कहें तो बेडरूम में हम जहाँ रहते हैं उस दिशा के जो गुण धर्म है वो हम अपने अंदर ले लेते हैं। और उसे अपने अंदर लेने के बाद चीजें जो है वो थोड़ी विपरीत हो जाती हैं। ठीक है। उसके बाद आगे हमने क्या पढ़ा? आगे हमने पढ़ा जो 5 एलिमेंट है उनके बारे में, जो पंच तत्व हैं उनके बारे में हम समझे। ठीक है। पंच तत्व में क्या है? साइकिल ऑफ क्रिएशन क्या है? वाटर ने एयर को बनाया, एयर को फायर ने बनाया। वाटर ने एयर को बनाया, एयर ने फायर को बनाया, फायर ने अर्थ को बनाया, अर्थ ने स्पेस को बनाया। ये क्या है? क्रिएशन है। ये चीजें जैसे आपको दिख रही है ऐसे ही बनी है। ठीक है। उसके बाद दूसरा फिर हमने पढ़ा था इसे, या फिर कहें तो इसे ही हम थोड़ा अलग कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। ये जो दिशा आप लोगों को दिख रही है ऐसे, इन चीजों को मैं बार बार इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आपकी क्लियर रहेंगी ना, तो आगे बहुत चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये क्या है? एक कंट्रोलिंग फैक्टर है। कंट्रोल कैसे करेगा? जैसे हम लोग ज्योतिष में कहते हैं ना कि वो उसे कंट्रोल कर रहा है, वैसे ही वाटर किसे कंट्रोल कर रहा है? अर्थ को। अर्थ किसे कंट्रोल कर रहा है? वाटर किसे कंट्रोल कर रहा है? स्पेस को। स्पेस किसे कंट्रोल कर रहा है? अर्थ को। अर्थ किसे कंट्रोल कर रहा है? फायर को। फायर किसे कंट्रोल कर रहा है? एयर को। एयर किसे कंट्रोल कर रहा है? वाटर को। वाटर किसे कंट्रोल कर रहा है? स्पेस को। ठीक है। तो ऐसे एक कंट्रोलिंग है, यह एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। एक क्रिएशन हो गया, एक कंट्रोलिंग फैक्टर हो गया। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो आता है हमारा यह। ठीक है। इसे हम कहें तो एंटी एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? एंटी एलिमेंट। क्या कैसे काम करते हैं? ये देखिए, जल का एंटी कौन है? अग्नि। आकाश का एंटी कौन है? वायु। पृथ्वी का एंटी कौन है? जल। अग्नि का एंटी कौन है? आकाश। और वायु का एंटी कौन है? पृथ्वी। ठीक है।
अब ये कैसे काम करता है? यह जो है वो कैसे काम करता है, मान लीजिए कहीं जल है और वहां पे आपने अग्नि को रख दिया, तो उसे बैलेंस आप कैसे करोगे? तो उसे बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा, वहां पे वायु को लेके आना होगा। अर्थात वाटर एलिमेंट के स्थान पे आपने फायर को रख दिया। जैसे जैसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है या नॉर्थ ईस्ट है, ये डायरेक्शन किसका है, वाटर का है। और आपने यहाँ क्या लेकर आगे, आपने यहाँ लेकर क्या आया, आप यहाँ क्या बना दिए, किचन बना दिए, या आपने रेड कलर यहाँ कर दिया, या आपने ट्रायंगल का शेप यहाँ दिया, या आपने यहाँ पे रेड कारपेट वगैरह लगा लिया, तो ये क्या करेगा? एंटी है ना, दोनों एक दूसरे का एंटी है। यहाँ समस्या क्रिएट करेगा ये। और वहां पे फिर आप वायु को ले आएंगे, एयर को ले आएंगे, तो चीजें क्या हो जाएंगी, चीजें आपकी थोड़ी बदल जाएंगी, अर्थात चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। कैसे ठीक हो जाएंगी? क्योंकि अग्नि जो है वो किसे बैलेंस करता है, वायु को, और वायु किसे बैलेंस करता है, जल को, अर्थात एयर वाटर को कंट्रोल करता है। तो इस स्थिति में यहाँ वायु क्या करेगा, कंट्रोल कर लेगा, किसे कर लेगा, जल को। ठीक वैसे ही यदि एयर की जगह आपने अर्थ को ले आया, जो एयर की डायरेक्शन है, जैसे ईस्ट साउथ ईस्ट एयर की डायरेक्शन है, वहां आपने क्या किया, अर्थ को ले आया। अर्थ जैसे क्या, जैसे वेस्टेज, कहे तो टॉयलेट, आप वहां ले आए। या फिर कोई चौकोर, चौकोर कोई शेप आप वहां रख दिए, या पीला कलर आपने लगाया, तो ये क्या करेगा, है वो जगह किसका, एयर का है ना, वायु का है। आपने वहां क्या किया, पृथ्वी को ले आए आप, तो वहां समस्या क्रिएट होने लगी। अब इसे कंट्रोल कौन करेगा, यहाँ पे आप अग्नि को ले आएंगे तो दोनों कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। फिर एक बार देख लीजिए, जल जो है, जल किसका एंटी है, जल और अग्नि, आकाश और वायु, पृथ्वी जल, अग्नि आकाश, ये सब क्या है, एक दूसरे के एंटी हैं। इसे हम एंटी एलिमेंट कहते हैं। तो हमने तीन चीजें पढ़ी। एक, सबसे पहले हमने पढ़ा साइकिल ऑफ क्रिएशन, फिर दूसरा हमने पढ़ा साइकिल ऑफ डोमिनेशन, या फिर कहें तो साइकिल ऑफ कंट्रोलिंग। तीसरा हमने पढ़ा एंटी एलिमेंट। ठीक है, एंटी एलिमेंट अच्छे से समझ में आ गए। उसके बाद हम बात करेंगे जल तत्व के गुण, या फिर एट्रीब्यूट ऑफ वाटर एलिमेंट। ये क्या है? जैसे यहाँ एक शब्द आ रहा है गुण, एक हम पढ़ते हैं क्या, कारक, वो अलग है। क्या पढ़ते हैं, कारक, वो अलग है। दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, गुण, वो अलग है। ये गुण क्या है, जैसे हमारे भी होते हैं ना, कारक अर्थात यह काम करता है, गुण अर्थात उसकी यह गुण है। तो जो वाटर एलिमेंट है, जो जल तत्व है, उसके गुण क्या गुण है, नमकीन स्वाद, साल्टी टेस्ट, क्या टेस्ट, साल्टी, आकार, बुनाई, बुनाई कहें तो जो शेप है इसका क्या है, बेबी है, एक बेब होता है वैसा इसका शेप है। इसका धातु क्या है, एल्युमिनियम है, धातु
एल्युमिनियम है। मेटल जो है वो एल्युमिनियम है। रंग इसका क्या है? जब आप आकाश की ऊंचाई से जब आप जल को देखते हैं तो जल आपको काला दिखता है। क्या दिखता है? वाटर आपको ब्लैक दिखता है। परंतु जब आप सामने जाकर देखते हैं तो वो क्या दिखता है? नीला दिखता है ना। तो इसका जो रंग है वो क्या है? काला और नीला है। उसके बाद दूसरा, वायु तत्व, एयर एलिमेंट के क्या गुण हैं? इसके जो गुण हैं वो, इसका जो स्वाद है वो खट्टा है। स्वाद को हम इसलिए ला रहे हैं, जब आप मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट का आप कर रहे हैं तो वहाँ आपको बहुत सहायक होगा यह, बहुत आपकी सहायता करेगा वहाँ। और याद होगा पहली कक्षा में जो हम लोगों की बातचीत हुई थी, वो यही हुई थी कि जो जमीन है, जो जिस जमीन पे, जिस प्लॉट पे हम मकान को बना रहे हैं या जिस प्लॉट पे हम बिजनेस कर रहे हैं, वो हमारे लिए अच्छी है या अच्छी है हमारे लिए नहीं है। इस पे भी हमारी बातचीत हुई थी। आगे भी इस पे बहुत सारी चर्चा हमारी होगी, क्योंकि जो प्लॉट है उसके सिलेक्शन के लिए, उसे देखने के लिए वो कैसा जमीन हमारे लिए उपयोगी है, यह जानने के लिए ये जो स्वाद है ना, जो टेस्ट है, वो बहुत काम करेगा। कैसे करेगा वो हम आगे चर्चा करेंगे। वायु तत्व, वायु तत्व क्या है? इसका स्वाद कैसा है? खट्टा है, स्वेर है। टेस्ट इसका स्वेर है, स्वाद खट्टा है इसका। आकार इसका कैसा है? आकार इसका आयताकार है, रेक्टेंगल है। क्या है इसका आकार? आयताकार है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि भाई, जैसे जल तत्व है, वाटर एलिमेंट का जगह है वो, और वहां आपने क्या कर लिया? वहां आपने किसी त्रिकोण को रख दिया। क्या? त्रिकोण को, ट्रायंगल को। तो आपने क्या रखा वहां? अग्नि तत्व को रख दिया। बात कर रहे थे ना, तो ट्रायंगल ऐसे ही काम करता है। तो इसका वायु तत्व का आकार क्या हुआ? आयताकार हुआ। और इसकी जो धातु या फिर इसका जो मेटल है वो क्या है? वो स्टील है। इसका जो मेटल है वो क्या है? स्टील है। ठीक है। इसका रंग, इसका भी दो रंग है। एक हरा है, एक भूरा रंग है। एक ग्रीन है, एक ब्राउन है। इसके भी दो रंग हैं। जैसे आप पौधे को देखते हो ना, तो पौधा हरा होता है ऊपर से, लेकिन उसका जो, उसकी जो लकड़ी होती है वो क्या होती है? ब्राउन होती है, भूरा होता है। इसलिए आप देख रहे होंगे वायु के पास में लिखा है। उसके बाद आता है क्या? अग्नि, फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व के गुण। अग्नि तत्व का गुण क्या है? जैसे अग्नि है ना, तो इसके स्वाद क्या होंगे? मसालेदार, थोड़ा मसाला। ठीक। इसका टेस्ट क्या है? स्पाइसी है, मसालेदार है। इसका शेप क्या है? इसका शेप जो है वो ट्रायंगल है। इस पे हम बार बार बात कर रहे हैं, क्या शेप है इसका? ट्रायंगल है। त्रिकोण का आकार है इसका। इसका धातु जो है वो क्या है? कॉपर है। तांबा है इसका धातु। तो इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई, जो जल तत्व है, जो वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट के जो जोन है, ठीक है, वहां आपने क्या लाया? वाटर एलिमेंट के जोन क्या है? नॉर्थ ईस्ट है। और नॉर्थ ईस्ट में आप क्या लेके चले गए? वहां आपने एक तांबे का कोई भी सामान रख दिया। वो क्या करेगा? समस्या वहां क्रिएट करेगा। एंटी एलिमेंट आपने रख दिया, वहां झगड़े शुरू हो गए। जब झगड़े शुरू हुए तो मारपीट भी होने लगी। मारपीट होने लगी तो और झगड़े बढ़ गए आगे ऊपर तक। तो चीजें बदल गई वहां। ठीक है। इसका जो रंग है वो लाल है।
का जो रंग है वो क्या है? लाल है। इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। अग्नि तत्व के बाद फिर कौन आता है? पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व के क्या गुण हैं? पृथ्वी तत्व का जो स्वाद है वो मीठा है। कैसा स्वाद है? मीठा स्वाद है। और इसकी जो आकार या कहें शेप इसका जो है वो क्या है? चौकोर है। इसके धातु क्या है? मेटल क्या है इसके? ब्रास है, पीतल है। और इसका जो रंग है वो पीला है। के बाद कौन आता है? आकाश तत्व। आकाश तत्व के क्या गुण है? आकाश तत्व का जो गुण है वो, पहला जो गुण है वो स्वाद इसका थोड़ा कड़वा है, अलग है। स्वाद इसका क्या है? कड़वा है। इसका शेप जो है वो गोलाकार है, सर्कल है। इसकी जो धातु है वह आयरन है। मेटल जो है वो इसका आयरन है। रंग जो है इसका वो सफेद है, व्हाइट कलर है। तो आप देख रहे होंगे कलर से भी जो चीजें हैं वो बदल जाएंगी। एंटी एलिमेंट को आपने रख दिया तो चीजें आपके घर में बदल जाएंगी। इसे जो है वो अपने अपने घर में चेक करना है कि कहाँ कहाँ अपनी एंटी एलिमेंट को रखा है। ठीक है, आपके प्रश्न को हम लेते हैं। कहाँ कहाँ अपने एंटी एलिमेंट को रखा है, इसे क्या करना है? अपने अपने घरों में आपको चेक करना है। तो चीजें आप और अच्छे से और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। इसके बाद, एक मिनट। जी बताइए राहुल जी। अच्छा सर, एक वो बताइए, जैसे कि आपने बोला कि जो वायु तत्व है उसका आकार आयताकार है, ठीक है। हम्म तो जैसे कि क्या करते हैं कि जल और अग्नि तो एक दूसरे के विपरीत हैं। हम्म तो लेकिन यदि मैं नॉर्थ में, लाल कलर है, ठीक है, और वो ठीक है। आयताकार है, तो क्या वो बैलेंस रहेगा? नॉर्थ में लाल कलर है और वो आयताकार है। सपोज कोई कुछ है, जो जो कोई कुछ भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कुछ भी हो गया, टेबल कुर्सी जो भी है, तो बैलेंसर तो उसका वायु तत्व है। ठीक है। तो वायु का आकार तो आयताकार है, ठीक है। लेकिन वो लाल है, तो क्या वो उसको बैलेंस करेगी कि नहीं? सबसे पहला, वो जो सामान आपका रखा है वो रखा है वाटर जोन में। ठीक है। हाँ, वाटर जो में वाटर रख दिया एलिमेंट मैं, में ठीक रखा है। है। ठीक है। हाँ, और वहाँ जो उसके ऊपर जो आपने यूज किया है वो आपने क्या यूज किया है? जो सामान आपका है वो क्या है, किस चीज का है? मतलब कुछ भी, मतलब जैसे मान लीजिए चादर है या फिर कालीन है, कुछ भी हो। ठीक है। उसका रंग आपने रख दिया लाल। और लेकिन हाँ, वो आयता, लेकिन वो क्या है? आयताकार। हाँ। हाँ, तो चीजें बैलेंस हैं, परंतु मैं तो यही कहूंगा कि 50-50 में ये चीजें चल रही हैं आपकी। 100 में 100% म- नहीं है। अच्छा। यदि वो आयताकार है और उसका कलर यदि नीला से और कुछ अलग होते, आपका लाल से और कुछ अलग होता तो चीजें ठीक रहती। हम्म, लेकिन आयताकार हम्म। है तो वो ज्यादा आपको समस्या नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा आपको समस्या देने वाला है या फिर ज्यादा आपको समस्या वो देगा, ज्यादा समस्या वो क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन वो उचित मतलब नहीं एज ए है। बैलेंसर वो न्यूट्रल, हाँ, मतलब उचित नहीं है, लेकिन एज ए बैलेंसर कभी कभी कुछ चीजें हाँ हाँ होती हैं हाँ। तो वो न्यूट्रल, तो हाँ वो न्यूट्रल न्यूट्रल वो काम कर है। सकता है। वो न्यूट्रल है, हम्म। काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक, ओके। ओके। अभी तक जो हमने बात की वो बात की पंच जो तत्व हैं, जो 5 एलिमेंट हैं, उसके गुण क्या हैं, उनके गुण धर्म क्या हैं। क्योंकि होता क्या है ना, बहुत ऐसे लोग आपको प्रोफेशनली मिल जाएंगे
जो वास्तु कर तो रहे हैं, वास्तु की अच्छी पकड़ है उनके पास, लेकिन पंच तत्वों के गुण क्या हैं और पंच तत्वों के कारक क्या हैं। गुण अलग है, कारक अलग है, ध्यान रहे। वो यदि समझ में आ जाता है तो चीजें आपकी और बेहतर हो जाती हैं और अच्छी हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अब पंच तत्वों के कारक के बारे में। जो पंच तत्व हैं उनके कारक क्या हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो पंच तत्व में आता है वो है वाटर। वाटर एलिमेंट के जो कारक तत्व हैं, पहले हमने गुण लिखे, अब हम कारक तत्वों को समझेंगे। जी, इसे लिखना भी है और समझना भी है। आप वीडियो रिकॉर्डिंग से उसे लिख सकते हैं, लेकिन अभी समझ लीजिए तो आपके लिए और बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि जल तत्व, जल तत्व के जो कारक हैं वो एक क्या है, भाव है। क्या है, भाव। भाव या इमोशन। भाव कैसे काम करता है, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि हमारे शरीर में 72%, 72% क्या होता है, जल होता है, पानी होता है। इसलिए हम लोग ज्यादा भावना, देखो भावना जो है वो अच्छी भी है और बुरी भी है। देखा जाए तो जो भावना होती है वो कहीं ना कहीं गुस्सा, किसी से, किसी के प्रति हमारा, हमारी जो भावना है वो गलत हो जाना, वो क्या है, वो भी एक भाव है। क्रोधित हो जाना, गुस्सा हो जाना, वो भी एक भाव है। किसी के प्रेम वशीभूत हो जाना, वो भी एक भाव है। भगवान के प्रति आस्था रखना, वो भी एक भाव है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं वो एक भाव से घिरे हैं चारों तरफ से। जैसे पिता को हम पिता समझ रहे हैं तो वो एक भाव है हमारा ना, कि पिताजी हमारे पिता हैं, माँ हमारी माँ है, वो एक भाव है हमारा। तो इसलिए 72% जल तो है ही हमारे शरीर में, लेकिन जल के जो तत्व के जो कारक हैं इमोशन, वो भी हमारे अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो क्या है, भाव, इमोशन। उसके बाद क्या है, एक फ्लो है। जैसे जल कैसे एक प्रवाह में आता है, बहता है, या वहना कहें, या एक फ्लो है। एक स्मृति है, स्मृति या फिर मेमोरी। क्या है, स्मृति है हमारी। जल तत्व क्या स्मृति है। जल तत्व क्या है, कनेक्शन है। कौन सा, नेटवर्क कनेक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम उस कनेक्शन की बात कर रहे हैं जो कनेक्शन, एक संबंध, जो हमारा हमारा और आपका जो संबंध है। जैसे मेरे शब्दों में आता है बार बार हमारा, एक आता है मुझे, एक हमारा। मुझे क्या हो गया, मैं, यह एक संबंध नहीं है। परंतु जहां शब्द आ गया हमारा, हम लोगों का, वो एक संबंध स्थापित हो रहा है, वो एक कनेक्शन मिल रहा है हमें। वो कौन सा संबंध है, वो जल है। अब पुनः संबंध यहाँ क्यों आया, क्योंकि यहाँ भाव है। भाव का एक हमारे अंदर प्रवाह है। अच्छा, आप लोग हिंदी अच्छे से समझते हो ना, आप लोग लिख कर हमें बता देना, क्योंकि हम बहुत ज्यादा हिंदी का प्रयोग करते हैं इसलिए। तो एक क्या है, इमोशन है, इमोशन का एक फ्लो है हमारे अंदर, है ना। इसलिए एक संबंध, एक कनेक्शन स्थापित हो पाता है, बन पाता है। उसके बाद क्या है, उसका व्यापार, जल के माध्यम से ही व्यापार होता है ना। आज तो भाई एयर के माध्यम से ही व्यापार होता है, लेकिन बहुत कम।
व्यापार जो है सबसे ज्यादा वो जल के माध्यम से ही होता है। ठीक है। तो ये जल के तत्व हैं, और इनसे आप सैकड़ों, 100, सैकड़ सैकड़ अर्थात 100 होता है। आप बहुत तत्व बना सकते हैं, या फिर कहें तो बहुत कारक आप बना सकते हैं। जैसे भाव है, भाव जो है तो भावना भी आ जाएगी। जैसे फ्लो है, तो ये पैसे का ही फ्लो आ जाएगा। जैसे मेमोरी है, तो उससे भी हमारे बहुत सारी चीजें आएंगी। कनेक्शन है, उसमें भी बहुत सारी चीजें आएंगी। संबंध अर्थात पिता से कैसा संबंध, माता से कैसा संबंध, वो भी आ जाएगा। एक व्यापार, व्यापार में एक संबंध बहुत बड़ा एक ये होता है ना, क्योंकि हम जब भी कोई व्यापार करते हैं उसमें हमारे संबंध अच्छे नहीं हो हमारे क्लाइंट से, तो क्या होता है, वो क्लाइंट क्या कहता है, भाई तुम्हारे साथ मुझे काम नहीं करना है, मैं चलूं। ठीक है, चला जाता है, वो काम नहीं करता है साथ में, नहीं करता है। तो एक संबंध को, एक व्यापार को स्थापित करने के लिए हमें संबंध की भी आवश्यकता होती है। उसके बाद क्या है, वायु तत्व के कारक, वायु तत्व के कारक, एयर एलिमेंट के जो हैं वो कारक तत्व। वायु तत्व के जो कारक हैं वो क्या हैं, जो पिछली कक्षा में हमारी बातचीत हुई थी उसमें हमने क्या बात किया था। वायु तत्व क्या है, वनस्पति है। वनस्पति, वनस्पति अर्थात फ्रेशनेस, ताजगी। वनस्पति क्या है, नेटवर्क है, एक सभा है। जड़ों की जैसे एक नेटवर्क होती है ना, वो नेटवर्क क्या है। अभी हम बात कर रहे थे वायु तत्व में नेटवर्क की। नेटवर्क सभा, जड़ों की एक नेटवर्क होती है, बहुत दूर दूर तक नेटवर्क चले जाते हैं, जड़ चले जाते हैं। उसी नेटवर्क से हम लोग भी जुड़कर आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, खुशी, हैप्पीनेस। जैसे हम, या आप किसी जंगल से गुजर रहे हो, तो क्या करते हैं, कुछ देर वहां रुकते हैं, अरे यार बहुत अच्छा, बहुत फ्रेश फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ देर यहाँ रुक जाते हैं। वो क्या है, वो हमारी एक खुशी है। या फिर कहें तो वायु तत्व का जो कारक है वो क्या है, हैप्पीनेस है। जब हम खुश होते हैं तो वायु तत्व क्या होता है, एक्टिव होता है। उसके बाद क्या है, ग्रोथ है। जैसे किसी पौधे को आप पृथ्वी से उसे जोड़ते हो, या कहें तो उसे आप लगाते हो, तो वो क्या करता है, ग्रो करता है ना। और वो आगे ग्रो करते ही जाता है, वो रुकता नहीं है। वो एक ग्रोथ को पकड़ता है, वो चलते ही चला जाता है। विकास या ग्रोथ, चर्निंग, मंथन, क्या है वो, वायु तत्व है। इसके बाद क्या है, वायु तत्व के बाद क्या है, बताइए आप लोग हमें। वायु तत्व के बाद कौन सा तत्व है, कौन सा एलिमेंट है जिसपे हम बात करते हैं। अग्नि तत्व। ठीक है। जल का जो शेप है, वाटर एलिमेंट का जो शेप है वो चौकोर है। ठीक है। और अग्नि तत्व, अग्नि तत्व क्या है, जैसे जो एलपीजी गैस यूज करते हैं हम लोग घर में भोजन वगैरह बनाने के लिए, तो उसे जलाने के लिए एक लाइटर की आवश्यकता होती है। वो लाइटर क्या करता है, एक चिंगारी को देता है ना। जैसे हम लाइटर को ये करते हैं तो एक चिंगारी उत्पन्न होती है, और वो चिंगारी क्या करती है, हमारे भोजन को बनाने में पूरी मदद करती है। देखा जाए तो वो चिंगारी यदि उस एलपीजी के गैस के पास ना जाए, तो ना गैस जलेगा, ना खाना बनेगा, ना हम लोग फिर ये कर पाएंगे। आगे तो बहुत सारी चीजें हैं कि भाई, इंडक्शन है तो लकड़ियां हैं, लकड़ी को भी एक चिंगारी चाहिए।
ठीक है। वो चिंगारी जो स्पार्क है वो क्या है, अग्नि तत्व है। चिंगारी कहे तो किसी भी काम को शुरू करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए हमें उसी चिंगारी की आवश्यकता होती है। तो अग्नि तत्व क्या है, प्रारंभ भी है। और जब हम प्रारंभ किसी चीज का करते हैं तो उसके बाद हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, हमें दीक्षा दीक्षा, या कहें तो प्रारंभ करने के लिए जो चीजें की हमें आवश्यकता होती है। जैसे गुरु जी से दीक्षा लेते हैं ना हम लोग, वैसे ही दीक्षा की भी आवश्यकता क्या होता है, वैसे ही दीक्षा की आवश्यकता हमें होती है किसी भी चीज को प्रारंभ करने के लिए। जैसे आप आगे जाकर वास्तु का काम करेंगे, या वास्तु को और एडवांस वास्तु में आप जाएंगे, ठीक है। तो प्रारंभ में जो आपने किया वो क्या है, एक दीक्षा के रूप में आपका काम करता है। उसके बाद क्या है, जैसे एक दीक्षा हमें तो मिल गई, हमने काम को शुरू कर दिया, परंतु उसमें एक चीज और हमें चाहिए होती है, लाइट, प्रकाश। क्योंकि जब तक हमें प्रकाश नहीं मिलेगा तब तक आगे हम देख नहीं पाएंगे। एक ज्ञान की प्रकाश होती है, एक ऐसे लाइट होती है, या तो कहें एक दीपक होता है, ठीक है। तो वो एक प्रकाश कौन देता है हमें, अग्नि तत्व देता है। उसके बाद क्या है, फाइट, लड़ाई, संघर्ष, ये क्या है, अग्नि तत्व का है कारक। क्योंकि अग्नि लड़ता है, अग्नि तत्व क्या करता है, संघर्ष करता है। तो ये अग्नि तत्व हो गए। अब अग्नि तत्व के बाद फिर आता है क्या, अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट के क्या कारक हैं, स्टेबिलिटी है, स्थिरता। जो अर्थ हमें स्थिरता प्रदान करती है, जो अर्थ हमें स्थिरता देती है। दृढ़ता, दृढ़ता कहें तो किसी कार्य के लिए, किसी काम के लिए दृढ़ हो जाना, ठीक नहीं, मैं दृढ़ता पूर्वक इस काम को करूंगा। वो दृढ़ता कौन देता है, अर्थ देता है। अर्थ के पास ये चीजें हैं। भारीपन या हैवीनेस, या हैवी, ये क्या है, अर्थ के पास है, पृथ्वी के पास है, पृथ्वी हमें देती है। केयरिंग, जैसे पृथ्वी की गोद में हम लोग हैं, माँ पृथ्वी की गोद में हम लोग हैं। अरे हम क्या करती है, हमारा देखभाल करती है, जल भी देती है, वायु भी देती है, लकड़ियां भी देती हैं, अर्थात जो भी चाहिए हमें सरवाइव करने के लिए, वो सारी चीजें हमें देती हैं। क्या कर, उससे क्या हुआ है, हमारा क्या करें, केयर करती हैं, देखभाल। तो केयर किसके पास है, अर्थ के पास है। रिलेशनशिप, रिश्ते, से किसी भी रिश्ते को स्थापित करने के लिए या बने रखने के लिए हमें स्थिरता चाहिए होती, ठीक है। से विवाह का जो बंधन है उसमें क्या होता है, स्थिरता होती है, तो विवाह का जो संबंध है वो बहुत अच्छा चलता है, दृढ़ता होती है उसमें, तो विवाह का संबंध जो है बहुत अच्छा चलता है। तो उसमें क्या है, चाहिए हमें रिलेशनशिप, चाहिए हमें एक स्थिरता चाहिए। वो कौन देता है, पृथ्वी तत्व देता है। एक सपोर्ट या सहयोग, वो कौन देता है हमें, पृथ्वी तत्व देता है, ठीक है। ये जो एट्रीब्यूट हैं वो किसके हैं, पृथ्वी तत्व के हैं। पृथ्वी के बाद फिर कौन आपका आया, स्पेस। पृथ्वी के बाद स्पेस ही है ना। स्पेस के क्या कारक,
तत्व हैं। हमारी इच्छाएं, या हम कहें तो हमारी अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन, किसके पास है? आकाश के पास है। और क्या है आकाश के पास? आकाश के पास फुलफिलमेंट है। फुलफिलमेंट मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जो रिक्त चीजें हमारे जीवन में होती हैं, उसकी पूर्ति कौन करता है? आकाश करता है। उसके बाद क्या है? हमारा लाभ है। जो हमें गेन होता है, जो हमें लाभ होते हैं, वो ही आकाश, स्पेस एलिमेंट के पास है। और सबसे बड़ी बात जो स्पेस के पास है, वो है सेल्फ अवेयरनेस, या हम कहें तो आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता अर्थात किसी चीज के लिए जब तक हम जागरूक नहीं होते हैं खुद से जब तक हम जागरूक नहीं होते हैं, तब तक वो चीजें जो हैं वो हमें प्राप्त नहीं होती है, या फिर हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आत्म जागरूकता ये किसके पास है? स्पेस एलिमेंट अर्थात आकाश तत्व के कारक हैं। ठीक है ना?